नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई साहब, ये आपको कटिंग कैसी लगी ना शानदार। भाई साहब, ये है के एस कंपनी का पैडी थ्रेशर। आपने देखा होगा मेरे चैनल्स पर बहुत सी कंपनियों के पैडी थ्रेशर आते हैं। साथ में अगर अपन बात करें तो भाई साहब, यहाँ पर जो पैडी थ्रेशर है, मैंने आपको बहुत सी कंपनियों के अलग अलग दिखाए होंगे और उनमें अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग और अलग अलग तरीके की तकनीक लगाई जाती है। पर आज केएस कंपनी में किस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाई गई है, किस तरीके से ये थ्रेशर किसान भाइयों के लिए ज़्यादा बेहतर है, उसकी बात करने वाले हैं। तो भाई साहब, ये जो थ्रेशर है, सबसे पहले तो अपन फ्रंट से बात करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। तो पहले अपन बात करें, यहाँ पर जो पीटीओ सिस्टम दिया गया है भाई साहब, इसका जो गुल्ला है वो बहुत ही मोटा दिया गया और 6 प्लाइन पीटीओ इसमें आपको लगा के दी जाती है। साथ में यहाँ पर जो बेयरिंग वगैरह है, बेयरिंग आपको स्प्लिट्स बेयरिंग दिया जाता है, जिससे होता क्या है, अगर आप 2-5 साल चला रहे हो, बेयरिंग में कुछ समस्या आ रही है, तो उसमें होता क्या है कि आपको इसको सिर्फ 2 नट के माध्यम से खोल के उसको चेंज करना है। मतलब कि हथौड़ा वगैरह उठाने की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर अपन बात करें भाई साहब, ये जो पुल्ली सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको ट्रिपल दिया हुआ है और 12 इंची की आपको 3 सेट दिए हुए हैं। मतलब कि ऐसा है, सी टाइप में आपको बेल्ट देखने को मिल जाते हैं। और बात करूँ, यहाँ पर बेल्ट भी आपको प्रॉपर 3 ही चढ़ा के दिए जाते हैं, जो कि कंपनी की बहुत अच्छी बात मुझे लगी। साथ में यहाँ पर इन बेल्टों के लिए प्रॉपर यहाँ पर आपको लेजर कटिंग वाला आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है। साथ में केएस की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ में जो किसान भैया छोटे ट्रैक्टर चलाता है, कोई बड़े टायरों का ट्रैक्टर चलाता है, तो उनके लिए क्या होता है कि भाई साहब, जो थ्रेशर है उनका हिचिंग पॉइंट कभी कभार ऊपर होता है, कभी कभार नीचे होता है, तो मेड़ों में खेतों में लाने ले जाने में बहुत समस्या आती है। तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर प्रॉपर आपको जो कि एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 4 एडजस्टमेंट साइड्स में और 2 एडजस्टमेंट आपके जो है कि फ्रंट में दे दिए जाते हैं। जिससे होता क्या है, आप अपने अनुसार, अपने ट्रैक्टर के अनुसार एडजस्टमेंट प्रॉपर ले सकते हो। उसके साथ यहाँ पे अगर बात करें भाई साहब, यहाँ अगर देख सकते हैं अपन झूला वगैरह की, तो भाई साहब झूला आपको जो है कि बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। और अपन बात करें तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट झूले की है, वो नॉर्मल तो जो यहाँ पर कंपनी देती है वो तो है ही, पर यहाँ पर आपको नट के साथ भी एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर जो बेयरिंग वगैरह यूज़ किए गए हैं, जो हैवी ड्यूटी बेयरिंग्स हैं, वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर जितना भी झूला सिस्टम है भाई साहब, पूरा जो है कि बेयरिंग्स पे चलता है। ऐसा नहीं है कि बुश वाला सिस्टम लगा के रखा गया हो, पूरा बेयरिंग वाला सिस्टम आपको यहाँ पर लगा के दिया जाता है। साथ में यहाँ पर जो स्टैंड वगैरह है, वो स्टैंड वगैरह भाई साहब आपको काफ़ी चौड़ा दिया जाता है। जिससे होता क्या है, अगर आप 2 बंदे भी खड़े हो रहे हो, सीधी लांक लगाना है, 2 बंदे भी अगर खड़े हो रहे हो, तो भाई साहब थ्रेशर मना नहीं करेगा। साथ में स्टैंड पे इतनी जगह है कि 2 बंदे आराम से खड़े भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो मॉडल है भैया, ये पैडी थ्रेशर, स्पेशल पैडी थ्रेशर है। और भाई साहब, अगर किसान भाई छोटी मोटी और भी कोई फसलें निकालना चाहता है, जैसे सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, उनको भी निकालना चाहता है, तो ये थ्रेशर उन पर भी वैसे ही कारगर तरीके से काम करता है। और अपन बात करें भाई साहब, यहाँ पर जो चादर वगैरह लगाई गई है, ये आपकी प्रॉपर चेकर चादर है। और थ्रेशर में कोई भी काम करना है तो आपको सिर्फ 3 नट खोलने हैं भाई साहब। यहाँ पे देखो, 1, 2 और 3, ये 3 नट खोल के आप इसके हैंडल के माध्यम से इसको पूरा ऊपर उठा दीजिए। ये बड़ी आसानी से इसका थ्रेशर में किसी भी तरीके का काम करना है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। साथ में यहाँ पर जो आपकी जो चेचिस दी गई है, जो 42 इंची की जो है कि यहाँ पर जो चेजिस दी गई है किसान भाइयों, वो 72 इंच लंबी जो है कि यहाँ पर आपको चेजिस दी जाती है। और अपन बात करें भाई साहब, यहाँ पर जो थ्रेशर है, कलर कॉम्बिनेशन है वाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको हैंडल भी देखने को मिल जाएंगे, फैंस वगैरह में कोई काम करना है। और नीचे आपको जो है कि ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। साथ में भाई साहब, यहाँ पर अपन बात करें, इनकी जो छन्ने हैं, चल्ले हैं जो, उनका क्या कारण प्रणाली है, तो अपन बात करें भाई साहब, यहाँ पर आज की डेट में भारत में सिर्फ केएस मेरे को ऐसी लगी जो कंपनी, जो कि ये एडजस्टमेंट अपनी थ्रेशर में दे रही है। ये देखो, आखिरी की जो जाली होती है वो होती है भैया मिट्टी और छोटे मोटे डंठल को गिराने के लिए। तो उसकी एडजस्टमेंट, उसकी मिट्टी की कितनी स्पीड होनी चाहिए, माल की कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो सारी सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी तरफ से भाई साहब एडजस्टमेंट ले सकते हो। प्रॉपर देखो, आपको यहाँ पर प्रॉपर एक गाला दिया जाता है, एक नट दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लोगे। साथ से यहाँ पर जो आपकी टुकड़न वगैरह है, कुछ बड़ा माल है, वो सारा माल जो कि आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। साथ में यहाँ पर फिलहाल में ये जो कि थ्रेशर रखा हुआ है, अगर अपन बात करें एक्सल और टायर की,
तो भैया टायर आपको 750/20 का देखने को मिल जाता है, जो कि भैया अच्छी खासी हाइट लेके आता है अपने अंदर। तो बड़ी से बड़ी मेढ़े जो है वो बड़ी आसानी से ये टप जाएगा, मतलब कि निकल जाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब इसके जो पंखे हैं, पंखों में क्या एडजस्टमेंट दी है। तो पंखे आपको यहाँ पर चारों पंखों में एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अप डाउन टाइप की होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पिछला हिस्सा है, और साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बरसात में अगर थ्रेशर खड़ा कर रहे हो तो आपके थ्रेशर के अंदर ये फीचर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे देखो चारों साइड आपको जो है कि आगे भी 2 स्टैंड लगे हुए हैं, पीछे भी 2 स्टैंड लगे हुए हैं। तो उन सब के लिए भाई साहब प्रॉपर आपको जो है कि स्टैंड पर खड़ा कर दिया जाता है। आपके टायर ख़राब नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी, आपका जो थ्रेशर है पूरा हवा में रहेगा, तो उसमें जंग वगैरह लगने की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं भाई साहब इसके पिछले एरिए में। तो यहाँ पर एक साइड में जो कटिंग दी गई है, ये कटिंग आपको अगर इस थ्रेशर को मोटर से चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी से चलाना है, 3 फेस की मोटर या 2 फेस की मोटर से, तो भैया वो इसके लिए यहाँ पर एक पटिया लगा लीजिए आप, और मोटर का जो बेल्ट है वो प्रॉपर यहाँ पर चढ़कर, और इसको आप इलेक्ट्रिकली भी एडजस्ट मतलब चला सकते हो। उसके बाद कोई किसान भाई भैया जो माल की सफाई है उसको अगर ज़्यादा कम करना है तो भैया उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर फ़ैन लगा सकते हो आप। कंपनी की तरफ से वो ऑप्शनल फीचर है, आपको लेना है नहीं लेना है वो सारी चीज़ें हैं। उसको चलाने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पर आपको एक व्हील दिया जाता है। अब बात करते हैं भाई साहब इसका जो पिछले हिस्से में यहाँ पर जो जालियाँ दी गई हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दी गई हैं। तो अपन बात करें भाई साहब, ये जो चीज़ है यहाँ पर आप अगर आपके जैसे धान निकाल रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, पराली वगैरह का डंठल वगैरह है जो हवा में उड़ के आ जाते हैं, वो माल के साथ नहीं जाए, उसकी गारंटी ये सुनिश्चित करते हैं कि भैया माल के साथ ना जाए कोई भी चीज़, माल आपका नीचे रह जाएगा, पराली वगैरह जो आपकी अवशेष जो है वो सारे ऊपर रह जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो आप छन्ना देख रहे हो, ये छन्ना भाई साहब काफ़ी जो है कि टुकड़ों में बनाया गया है। उससे होता क्या है कि आपको अगर आधी जाली भी चेंज करनी है, फुल जाली चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। साथ में यहाँ पर फ़ैन वगैरह जो है प्रॉपर आपको 5 फ़ैन देखने को मिल जाते हैं। और साथ में बात करूँ यहाँ पर जो पराली को फेंकने के लिए जो पंखा दिया जाता है वो 4 जो है कि हाथ वाला पंखा दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि इसकी जो रेंज है फेंकने की, माल फेंकने की जो रेंज है वो लगभग 40 से 45 फुट दूर तक माल ये आसानी से फेंक देगा। अब बात करते हैं भाई साहब दूसरी साइड। तो अपन दूसरी साइड थ्रेशर में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस साइड का पूरा प्रॉपर नज़ारा दिखाएंगे कि भाई साहब इस केएस ग्रुप कंपनी की तरफ से आने वाली इस थ्रेशर में आपको क्या खास मिलता है। तो यहाँ पर बात करें भैया, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह कंपनी ने लगा के दी हुई है, ISO सर्टिफाइड कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। और साथ में एक चीज़ और अच्छी लगती है कि जगह जगह आपको लेजराइज कटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। साथ में अब आप बोलोगे कि भैया ये चीज़ किस लिए दी जाती है, तो भैया ये जो कवर है, जैसे आपने अभी ये बरसात में अभी आपको खड़ा करना है जैसे, तो इस कवर को आप घुमा करके और उसको प्रॉपर कवर कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर पानी वगैरह नहीं भरेगा आपके ड्रम के अंदर, जिससे जो जंग वगैरह वो नहीं लगेगी। साथ में यहाँ पर जो चांदा वगैरह दिया हुआ है भाई साहब, आपको माल वगैरह में यहाँ पर थ्रेशर में जो चांदा लगाया जाता है उसको अगर घटाना बढ़ाना है, कुछ करना है, तो वो कंपनी एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देती है आपको। साथ में यहाँ पर आपको जो PTO शाफ्ट रखने के लिए जो जगह है वो प्रॉपर दी जाती है, और यहाँ पर गुल्ली वगैरह भी आप फंसा सकते हो, ताकि कितनी भी आप ट्रांसपोर्ट कर लो आप इस थ्रेशर को, ये गिरेगा वरेगा नहीं। अब बात करते हैं भैया इस पर सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा है और इसकी कीमत क्या कैसी है। तो भैया कीमत आपको कमेंट में मिल जाएगी, पहली कमेंट में। साथ में अगर अपन बात करें इसकी सब्सिडी की, तो भैया ये ऑल ओवर इंडिया सब्सिडी अप्रूव्ड है। जो भी किसान भाई सब्सिडी वगैरह लेना चाहता है तो इसकी प्रॉपर आपको सब्सिडी आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आखिरी एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया कि भैया इसका अगर कभी भी 100, 1000, 20, 200 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे तक चला लिया आपने, वो थोड़ा ऐसा होता है कि बेल्ट थोड़ी बहुत जो है कि ढीले हो जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर आपको नट बोल्ट दिए जाते हैं, जिससे कि आप 2 नट के माध्यम से उसको टाइट कर सकते हो, जिससे होता है क्या, स्लीपेज वगैरह नहीं आएगी आपके थ्रेशर में, और प्रॉपर आपका जो माल है वो प्रॉपर दिया जाएगा। साथ में एक चीज़ और, जो थ्रेशर है भैया वो थ्रेशर आपको पूरा 6 फुट लंबा दिया जाता है, मतलब कि प्रॉपर 6 फुट लंबा जो कि थ्रेशर है वो प्रॉपर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भाई इसकी जो माल खाने की क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भैया ये वीडियो था अपने केएस थ्रेशर के बारे में। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। और भाई साहब ये थ्रेशर आपने अभी तक आपके एरिया में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो भाई साहब आपको मंगवाना हो
तो कमेंट में नंबर छोड़िएगा, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, फॉलो मारो। जय जवान जय किसान।